नमस्कार। देश का डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शारदा हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर भूमेश त्यागी। हम इनसे जानेंगे कोरोना के एक बार फिर तेजी से फैलने के कारणों के बारे में, नए स्ट्रेन के बारे में और कैसे इससे अपना बचाव किया जाए इस बारे में। और यदि किसी को कोरोना हो चुका है तो वो किन बातों का ध्यान रखें ताकि परिवार में किसी और को ये इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर साहब, फेडरल देश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमें कोरोना के इस नए खतरे के बारे में बताइए प्लीज। नमस्कार मैडम। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड अब एक नई बीमारी नहीं है, हम इसको पहले भी देख चुके हैं। फर्स्ट स्टेज और सेकेंड वेव में भी हमने देखा था, फिर उसके बाद थर्ड वेव में भी आया था। अभी जो कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं वो न्यू वेरिएंट की वजह से हैं। बेसिकली इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में म्यूटेशन की वजह से हमें नए स्ट्रेन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी जितने भी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं वो फ्लू लाइक इलनेस की तरह है और दे आर मल्टी वायरल इन्फेक्शन ऑल्सो, कि उनमें कोविड के साथ साथ इन्फ्लुएंजा एंड दूसरे वायरस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो अगर आपको बुखार या गले में कुछ प्रॉब्लम है, निकलने में प्रॉब्लम है, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, नज़ला, खांसी, जुकाम जैसे फ्लू लाइक सिम्पटम्स हैं, तो आपको अपना कोविड-19 टेस्ट कराना चाहिए। कोविड टेस्ट कराने का एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हैं तो आप आइसोलेट कर सकते हैं अपने आप को, जिससे आप दूसरे लोगों में ये बीमारी फैलाने से बचेंगे, तो जिससे एक बड़े लेवल पे ये बीमारी फैलने से बचेगी। और बीमारी जी। से बचने के जो तरीके हैं वो वही पुराने तरीके हैं कि आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है, हैंड वॉशिंग यूज़ करनी है। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपको गैदरिंग से और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और आपको अगर सिम्पटम्स हैं तो आपको आइसोलेट करना है, अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी है। ओके। सर, हमें ये बताइए कि जिस तरह पहले पिछली बार जब भी कोरोना आया, जो भी इसकी 2-3 वेव्स आई हैं, तो जितना संक्रामक उन वेव्स में था, क्या इस बार भी उतना ही संक्रामक है और उतना ही घातक है? मैडम, जितने भी केसेस अभी रिपोर्टेड हैं और जी। जितने भी केसेस आए हैं हमारे देखने में, उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिविटी नहीं है। जितने भी केसेस हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन के ही हैं। बट ये ओके। एक वायरल इन्फेक्शन है और किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड या पहले से ही किसी व्यक्ति को कोई डिज़ीज़ है और उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो उनमें फिर से इनकी सीवियरिटी बढ़ सकती है। इनमें जो वायरल निमोनिया होता है, वायरल निमोनिया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड में सीवियरिटी बढ़ सकती है और वो सीवियर इन्फेक्शन की तरह भी प्रेज़ेंट कर सकता है। बट अभी तक जितने भी केसेस रिपोर्टेड हैं, उनमें केवल माइल्ड टू मॉडरेट तक ही इन्फेक्शन है। ओके। तो सर, जैसे पिछली बार जिस तरह की स्थितियाँ हमें देखने को मिली थी, जिस तरह के चैलेंजेस खड़े हो गए थे, जो एकदम लाइफ थ्रेटनिंग थे, क्या इस बार हमारा बचाव होगा उस तरह की स्थितियों से? हम बच पाएँगे? हम उसके लिए तैयार हैं? देखिए मैडम, किसी भी वायरल इन्फेक्शंस की इन्फेक्टिविटी बढ़ सकती है और डिपेंड्स करता है कि उस इन्फेक्टिविटी से बढ़ने के लिए हमने क्या-क्या तरीके अपनाए हैं। 2 बार जितनी बार वेव्स आई हैं तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा हुआ है, तो वैक्सीनेशन होने की वजह से जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस हैं उनसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स है वैक्सीन, तो हम बच सकते हैं। तो पिछली वेव्स के दौरान अमूमन मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लगा है, जिससे की वजह से लोगों के शरीर में जिस वायरस के अगेंस्ट एक प्रतिरोधक क्षमता है, तो जी। वायरस के बहुत ज़्यादा सीवियर फैलने के चांसेस कम होते हैं। और वायरस सीवियरिटी में केवल उन्हीं लोगों में फैलता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, जिनको पहले से डिज़ीज़ हैं या जो पहले से कोई इम्यूनोथेरेपी पर हैं, उनमें इनके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो तैयारी के हिसाब से देखें तो तैयारी के हिसाब से इट इज़ अ जनरल अवेयरनेस, पब्लिक को थोड़ा समझना चाहिए, उनको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको मास्क और सोशल गैदरिंग से बचना चाहिए। अगर उनको फ्लू लाइक सिम्पटम्स है तो उनको इग्नोर ना करें, कोविड टेस्ट कराएँ और कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अपने आप को आइसोलेट रखें। घर में दूसरे लोगों से भी आइसोलेट रखें जिससे उसको प्रिवेंट कर सकें, वो स्प्रेड ना हो, स्प्रेड करने से जी। प्रिवेंट कर सकें। जी। अच्छा सर, जिन लोगों के घर परिवार में जैसे बच्चे हैं छोटे और जिनकी फैमिलीज़ में बुज़ुर्ग हैं, तो और उनका डेली के लिए ऑफ़िस आना-जाना भी सबका चल रहा है, तो उन्हें किस तरह की प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि मान लीजिए एक हेल्दी पर्सन अगर इन्फेक्टेड होकर आता है, तो घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और शहरों में घर भी इतने बड़े नहीं होते हैं, अगर एक आबादी को हम देखें तो।
तो इसमें क्या किस तरह से हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं और उसके बाद आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो आपको डेफिनिटली आइसोलेट करना चाहिए अपने आप को। जी। आइसोलेट करने का मतलब है कि आप घर में मास्क लगाकर रहें, अपने बच्चों से और अब घर के दूसरे लोगों से दूरी बनाकर रखें। दूसरी चीज़, और अपना टेस्ट करें, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो फिर उसके बाद भी सिम्पटम्स हैं, तो भी आइसोलेट करें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट सिम्पटम्स होने के बावजूद भी नेगेटिव आ जाता है। उस कंडीशन में कोविड आरटी-पीसीआर टेस्ट करें। दूसरा क्वेश्चन था कि जी। जैसे कुछ लोग हैं, जब लोग अपना होम विजिट ऑफिस जा रहे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज हैं, जो भी ऑफिस जा रहे हैं, तो वो अपना मास्क यूज़ करें। और अधिकतर जो लोग संक्रमित हैं या जिनको फ्लू लाइक सिम्पटम्स हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको मालूम भी नहीं होता है, कि दूसरे पर्सन को भी नहीं मालूम कि वो इन्फेक्टेड है, आप उसके साथ संपर्क में आ जाते हैं। तो ऐसे समय पर आप अपना टेस्ट करा के इन्फेक्टिविटी से बचाएं और इन्फेक्टिविटी को स्प्रेड करने से रोकें। तीसरी चीज़, अपने डेली रूटीन पिछली बार जो पिछली बार जो कोरोना की वेव्स आई थी, वो मैक्सिमम टाइम सर्दियों में आई थी। इस बार भीषण गर्मी में कोविड फैल रहा है। तो जब सर्दियों के टाइम पर कोरोना था, तो काढ़ा पीने की सलाह बहुत दी जा रही थी और उस समय पे लोगों को ऐसी चीज़ें खाने की सलाह दी जा रही थी जो गर्म हो, जिनकी तासीर, ताकि कोविड जो है वो हावी ना हो पाए। इसके साथ जो है, क्योंकि कोल्ड और कफ की समस्या भी होती है। अभी तो गर्मी का सीज़न है, तो पेशेंट्स जिनको हो चुका है या जो प्रिवेंटिवली ऐसा कुछ लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्या लेना चाहिए ताकि इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग रहे? देखिए मैम, जनरली वायरल फीवर, वायरल डिजीजेस जितनी भी हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वो सर्दियों के टाइम पर ज़्यादा होते हैं, मल्टी वायरल हो सकते हैं। एंड जी। इस सीजन्स में भी हो सकते हैं वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि फ्लू लाइक इलनेस वगैरह आती है। और जी। वायरल डिजीज से बचने के लिए, वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि आप लगातार पानी का सेवन करें। ऐसे इस मौसम में जनरली डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। आप अपने आप को हाइड्रेट रखें और विटामिन सी, आंवला, संतरा, मौसमी ऐसी चीज़ें ज़्यादा लें, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। और अगर आप को कोमॉर्बिड कंडीशन है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो आप उन बीमारियों को कंट्रोल रखें। और आपको अगर कोई इन्फेक्शन है, तो आप उनका ट्रीटमेंट कराएँ। अगर इन सब के बावजूद भी आपकी कोमॉर्बिड कंडीशन अनकंट्रोल्ड है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके ऐसी चीज़ें लें। दूसरी चीज़ क्या है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, प्रॉपर स्लीप लें। और जो चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, जैसे विटामिन सी हुए, फ्रूट्स हुए, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा, फ्रूट्स, नट्स, ऐसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। ओके। सर, अभी तक जो जिस तरह का कोविड को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, अभी तक पूरे देश की अगर बात की जाए तो 6,000 से ज़्यादा है, अभी लगभग 6,500 केसेज़ आ चुके हैं कोविड पॉज़िटिव के। और एक दुःख की बात ये है कि जनवरी से अब तक का अगर डेटा देखें तो 65 के करीब लोगों ने अपनी जान इसके कारण गँवा दी है। तो जो इसके फैलने की दर है, अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन अगर घातक के हिसाब से मानिए तो आप कहाँ देखते हैं? मतलब किस तरह से देखते हैं संक्रमण को कि पिछली बार की तुलना में कम इन्फेक्शन फैल रहा है या किस किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? देखिए मैडम, ये चीज़ें 2 बातों पर डिपेंड करती हैं कि जी। इन्फेक्टिविटी किन लोगों में ज़्यादा हो रही है। तो जी। जो इन्फेक्टिविटी हो रही है, वो लोग पहले से कितनी कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ हैं, या पहले से उनको कोई लंग डिजीज़ है या नहीं है। क्योंकि वायरल डिजीज़ेज़ में इन्फेक्टिविटी कोमॉर्बिड कंडीशन में ही फैलती है ज़्यादा, या फिर आपके कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट है, उसमें फैलती है, जिसकी वजह से डिजीज़ हो सकती है, मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। तो किसी भी वायरल इन्फेक्टिविटी कोमॉर्बिड कंडीशन में फैल सकती है। और इन्फेक्टिविटी की वजह से जो मोर्टेलिटी होती है, वो डिपेंड्स ये नहीं करती कि कितने ज़्यादा लोगों में वो फैल रही है, वो ये करती है कि कितने बीमार लोगों में ज़्यादा वो हो रही है, वो बीमारी। ओके। तो वो उस पे डिपेंड करती है। तो कोई भी वायरल डिज़ीज़ इन्फेक्टिविटी बढ़ा सकती है, घट सकती है, वो बॉडी की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। अगर इम्यूनिटी वीक है, तो हो सकता है कि आप में जो नॉर्मल निमोनिया है, वो बढ़ जाए और उसकी वजह से
ARDS डेवलप हो सकता है और आपकी डेथ हो सकती है। तो वो डिपेंड्स करता है वायरल की इन्फेक्टिविटी पे और पर्सन की इम्यूनिटी पे। तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कितने लोगों में फैल रहा है। आप अगर फ्लू वायरस को देखेंगे तो आमतौर पर ऑलमोस्ट सभी लोगों को किसी न किसी सीजन्स में फ्लू हो सकता है। वो नॉर्मल, बट दे ट्रीट इट लाइक नॉर्मल, उसको नॉर्मल फ्लू की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बट कोविड भी एक तरह का फ्लू है और एक तरह का जी। वायरल इन्फेक्शन है, तो हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें अपना ध्यान रखना है और सिम्पटम्स को ध्यान रख के उसके अकॉर्डिंग मेजर्स फॉलो करने हैं। ओके। सर, एक और चीज़ जो एक दुविधा बनी हुई है ज़्यादातर लोगों में कि किसी को नॉर्मल कोल्ड और कफ भी हो जा रहा है ना, तो एक टेंशन आ जाती है कि वायरस फैल रहा है, कहीं हम चपेट में तो नहीं आ गए हैं। तो इसमें खुद से डिफरेंशिएट कर सकते हैं लोग कि हम मतलब कि किस तरह से वो जाने कि ये सिर्फ नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है या फ्लू जैसे लक्षण हो गए हैं, कोविड से इन्फेक्टेड है। कुछ थोड़ा-सा बताइए कि बिना टेस्ट करे या कब जाँच कराएँ, कब लगना चाहिए कि हाँ, अब जाँच ही करानी है? कुछ बताइए इस बारे में। इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये आपकी रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आप रिसेंट ट्रैवलिंग करके आए हैं, तो आपके चांसेस कोविड के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या आपके एरिया में वो एंडेमिक एरिया है, आपके एरिया में वो केसेस बढ़ रहे हैं, आपके एरिया में केसेस पाए गए हैं, तो आपके यहाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपके यहाँ कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, आपके किसी एरिया में कोई कोविड-19 डिज़ीज़ेज़ की कोई केसेस नहीं है, तो जनरली इट मे बी पॉसिबल कि आपको वो फ्लू लाइक डिज़ीज़ हो, केवल फ्लू लाइक इलनेस हो। अगर लेकिन जैसे लक्षण आते हैं और आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो यू कैन गो फॉर टेस्टिंग। अदरवाइज़ अगर आपके एरिया में कोई एंडेमिक एरिया नहीं है, आपके यहाँ कोविड के लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं, कोविड के मरीज़ नहीं हैं, आपकी कोई रिसेंट ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट है, आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो यू कैन वेट फॉर इट। आप अगर आपको फ्लू लाइक सिम्पटम्स है, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, मास्क यूज़ कर सकते हैं और आपके सिम्पटम्स 4 टू 5 डेज़ में रिक्लाइनिंग है, आपके फीवर और आपके कफ हीलिंग स्टेज पे है, तो यू कैन कंसीडर इट लाइक फ्लू सिम्पटम्स। जी। सर, एक्चुअली ज़्यादातर जनता जो है इस भीषण गर्मी में पहली बार इस तरह के फ्लू का अनुभव कर रही है, इस तरह के वायरस का। तो सर, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो लोगों के सामने आ रही है, जो लोग इन्फेक्टेड हैं इससे, वो जानना चाहते हैं कि गर्मी चूँकि कोल्ड और कफ हो जाता है, तो एसी में रहने से और फैन में रहने से दिक्कत होती है और ठंडी चीज़ें भी नहीं खा सकते, तो बिना एसी और फैन के और गर्मी में, कफ में कैसे मैनेज करें? मतलब थोड़ा-सा आप गाइड कीजिए ताकि उन्हें जो है इस तरह की समस्या को से कम अप करने में आसानी हो। नहीं, एक्चुअली मैडम ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, वो बेसिकली एलोपैथी से रिलेटेड नहीं है, वो आयुर्वेदिक वाले लोगों का क्वेश्चन है जो आपने अभी पूछा है। जनरली जी। फैन से, पंखे से, इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको गर्मी से बचना है। अगर आप गर्मी से नहीं बचेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक या गर्मी से रिलेटेड डिजीज़ेज़ होने के, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। और अगर आपको फीवर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर के पंखे या एसी बंद कर दीजिए। आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेंगे, पंखा चला के रखेंगे, तभी आपका टेम्परेचर डाउन होगा बॉडी का। तो ओके। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप घर के फैन बंद कर दें, एसी बंद कर दें और गर्मी में रह रहे हैं, उससे आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिसइलेक्ट्रिसिटी में हो जाएँगे, क्रैम्प आने लगेंगे, हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो ऐसे समय में घर पर रहें, ट्रैवलिंग से बचें अगर आपको ऐसे सिम्पटम्स हैं, और घर पे आप नॉर्मल एसी, नॉर्मल फैन में नॉर्मल टेम्परेचर पे आराम से रह सकते हैं। इसका किसी भी वायरल डिज़ीज़ से कोई कनेक्शन ही नहीं है कि फैन से फैल गया, एसी से फैल गया। यस, वो वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी है। अगर आपके घर में काफ़ी सारे लोग हैं या आप इन्फेक्टेड हैं, तो आपके घर में, आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वो वेंटिलेशन से रिलेटेड है। तो आपके घर में वेंटिलेशन प्रॉपर है, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। या फिर जिस रूम में आप हैं, आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, तो आप उस रूम में ही रहें, उस रूम में कोई दूसरा ना आए। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है केवल। जी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर किसी को सर्दी-ज़ुकाम हो गया है, इस ड्यूरेशन में हो जाए किसी को, तो उसको क्या करना चाहिए? ऐसे ही जो कोल्ड एंड कफ की जनरल मेडिसिन्स हैं, जिन्हें सब जानते हैं, वो लेनी चाहिए या पहले टेस्ट कराना चाहिए, उसके बाद ही दवाएँ लेनी चाहिए?
देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, आपके एरिया में, आप आस-पड़ोस में, आपके वर्किंग प्लेस पे कोई कोविड से संक्रमित है और आप उसके कॉन्टैक्ट में हैं, या आपके वर्क प्लेस पे कोई कोविड से संक्रमित है और आपको ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं और आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो डेफ़िनेटली आपको फ्लू लाइक इलनेस के लिए टेस्ट कराना चाहिए, कोविड-19 टेस्ट कराना चाहिए। अगर ये सब नहीं है आपके यहाँ पर, आपको केवल सिम्पटम्स हैं, तो आप केवल अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, मास्क पहन के रह सकते हैं और वेट कर सकते हैं। बट अगर ट्रैवलिंग हिस्ट्री है और आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, आपके यहाँ कोई कोविड-19 से संक्रमित लोग हैं आपके एरिया में, तो आपको टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। टेस्ट कराने के 2 फ़ायदे, एक तो आप कन्फर्म हो जाते हैं, दूसरा आप स्प्रेड करने से रोकेंगे डिज़ीज़ को। अगर आपको पता चल जाता है कोविड से, तो आप आइसोलेट कर सकते हैं और जो मेजर ज़रूरी हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं बचने के लिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर भूमेश त्यागी शारदा हॉस्पिटल से। इन्होंने हमें बताया कि कैसे आप कोरोना के इस खौफ के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इनकी बताई गई बातों का ध्यान रखें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। धन्यवाद। थैंक यू।